को देख लीजिए किस तरह से जो है मनुस्मृति को जो है यहाँ पे जलाया जा रहा है। और ये जो है बहुजन युवाओं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के यहाँ पे जो है किस तरह से जलाया जा रहा है। देख पा रहे मनुस्मृति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बाबा साहेब अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनुस्मृति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस मनुस्मृति में छुआछूत भेदभाव बताया जाता है। इस मनुस्मृति में हमें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता। इस मनुस्मृति में दो विचारधाराएं हैं। पहला विचारधारा जो कहता है कि संविधान के तहत ये देश चलेगा, और दूसरा विचारधारा ये उन लोग मानते हैं जो मनु के द्वारा जो बनाया गया था विधान, जिसमें किसी को नीचा बताया गया, किसी को बड़ा बताया गया, और उसी विधान के तहत सदियों से दलितों का, पिछड़ों का, महिलाओं का शोषण होता रहा है। तो ऐसे विधान जब हमारे देश में संविधान लागू है, ऐसे विधान ये हमारे समाज के लिए वायरस है। और जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है वो है वैक्सीन। ठीक है, इसमें कास्टिज्म को बढ़ावा दिया गया है, इसमें जातीयता भेदभाव और सूत्र सृष्टि है, ये हमारे लिए जहर के समान है। और बाबा साहेब जो हमारे के लिए जो है बाबा साहब संविधान दिए है वो हमारे अमृत का बराबर है। क्यों और देख रहे हैं जिस तरह से पूरे देश में और पूरे राज्य में जिस संविधान का विरोध हो रहा है। और आज आप यहाँ देख रहे हैं किस तरह जो है बाबा साहब के सामने जो है कुछ युवा हैं और अपने हाथों में मनुस्मृति का छाया प्रति लिए हुए हैं। वाकई जानेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों ये मनुस्मृति का छाया प्रति लेकर यहाँ खड़े हैं। जस्ट आप देख रहे हैं वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। और आज ही के दिन 25 दिसंबर के ही दिन जो है बाबा साहब के द्वारा जो है मनुस्मृति जो है जलाया गया था, उसको लेकर के तमाम लोग यहाँ है। अब जानेंगे जो है कि आप लोग जो है आज मनुस्मृति का दहन क्यों करना चाह रहे हैं। देखिए, मनुस्मृति का दहन इसलिए किया कर रहे हैं हम लोग कि आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस मनुस्मृति को दहन किए थे। इसलिए किए थे कि जो ये मनु के बनाया हुआ जो विधान है, इसमें एक इंसान को छोटा और एक इंसान को बड़ा बताया जाता है। इस मनुस्मृति में छुआछूत भेदभाव बताया जाता है। इस मनुस्मृति में हमें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता। इस मनुस्मृति में हमें अपना तन ढकने का अधिकार नहीं दिया जाता है। इस मनुस्मृति में महिलाओं को तन ढकने का अधिकार नहीं दिया जाता। इस मनुस्मृति में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। इसलिए बाबा साहब ने सोचे कि जो विधान में एक इंसान को छोटा बताया, एक इंसान को बड़ा, छुआछूत भेदभाव को प्रतीक दिया जाए, वैसे विधान को जला दिया जाए। तो बाबा साहब ने जलाया, तो वही मनुस्मृति को दहन हम सब लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों के द्वारा हम लोगों ने मनुस्मृति को आज दहन करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष बक्सर। आप कह रहे हैं, दिलाते कह रहे हैं कि इसमें मान सम्मान है। क्या लगता है आपको, मनुस्मृति में मान सम्मान नहीं मिलता है? देखिए, इस देश में दो विचारधाराएं हैं। पहला विचारधारा जो कहता है कि संविधान के तहत ये देश चलेगा, और दूसरा विचारधारा ये उन लोग मानते हैं जो मनु के द्वारा जो बनाया गया था विधान, जिसमें किसी को नीचा बताया गया, किसी को बड़ा बताया गया, और उसी विधान के तहत सदियों से दलितों का, पिछड़ों का, महिलाओं का शोषण होता रहा है। तो ऐसे विधान जब हमारे देश में संविधान लागू है, ऐसे विधान का जगह नहीं होना चाहिए। और बाबा साहब तो 1925 में जला दिए थे ना, हमारा ये मनु का स्मृति जला दिए थे। तो उतना उस समय में जब बाबा साहब जला सकते हैं, तो आज समय बदल चुका है, आज देश संविधान से चलता है। और आज हम ये बता रहे हैं कि पूरा देश में इस प्रतीक को जलाया जा रहा है। और आज हम लोग मिलकर यहाँ पर इकट्ठा हुए, इस प्रतीक को जलाकर प्रतीकात्मक रूप से पूरे भारत को हम संदेश देना चाहते हैं कि इस देश में मनु का जो विचारधारा है वो नहीं चलने वाला है। संविधान से देश चलेगा, और संविधान पर जो उंगली उठाएगा उसका उंगली बचेगा नहीं, उंगली तोड़ दिया जाएगा। क्योंकि ये देश बाबा साहब का देश है। बाबा साहब ने बखूबी खूबसूरत संविधान बना कर दिया, जिसमें सबको बराबर का अधिकार मिला। महिला, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित को सबको बराबर का अधिकार दिया। लेकिन ये जो ग्रंथ है जो मनु के द्वारा लिखा गया है, वो कहता है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो वो मनु को नहीं मानते हम, और मनु जो संविधान अपना रचा है उसका संविधान को नहीं मानते हैं। इसीलिए आज हम लोग इकट्ठा है। आज इसके जो संविधान था, विधान था,
जलाएंगे और पूरे देश को संदेश जाएगा कि मनु का विधान से देश नहीं चलेगा। और मनु को जो मानने वाले जो लोग हैं उनको भी गहरा मैसेज जाएगा, गहरा संदेश जाएगा, एक धक्का लगेगा। ये देश संविधान के तहत चलेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। बाबा साहब का देश है और बाबा साहब की विचारधाराओं के आधार पर ये देश का आधारशिला रखी गई थी और उनका संविधान के तहत देश चलता है और आगे भी चलता रहेगा। जो इसके विपरीत विचारधाराएं खड़ी हैं उनके खिलाफ हम लोग खड़े हैं और लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे। क्या परिचय है सर आपका? मेरा नाम पृथ्वीराज है। लगातार जो है युवा है और युवा पीढ़ी आप जानते हैं कि देश और भविष्य के लिए बहुत मजबूत पक्ष होता है और देश को बदलने के लिए, भविष्य को बदलने के लिए काम करते हैं। हमारे साथ क्या कहना चाहेंगे? आप लोग जो है युवा हैं, फिर भी आप लोग मनुस्मृति के जो है प्रति अपने हाथों में लिए हुए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो हम लोग मनुस्मृति का जो ये प्रतिमा लिए हुए हैं, ये हमारे समाज के लिए वायरस है। और जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है वो है वैक्सीन। ठीक है, इसमें कास्टरिज्म को बढ़ावा दिया गया है, इसमें जातीयता, भेदभाव और शूद्रों का मतलब नीच दृष्टि से देखा गया है और इसमें शूद्रों को समान दिया गया है। इसमें हर कास्ट के लिए समानता और मूलता का अधिकार दिया गया है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हुआ पप्पू कांत निराला, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी उप जिला अध्यक्ष। लगातार जो युवाओं का ये कह रहे हैं कि इसमें समानता का अधिकार नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे जो मनुस्मृति है ये हमारे लिए जहर के समान है। और बाबा साहब जो हमारे के लिए जो है बाबा साहब संविधान दिए है वो हमारे अमृत का बराबर है। क्योंकि जो मनुस्मृति है इसमें छोटा नीचा दिखाया गया है और हमारे बाबा साहब का संविधान में ये जो है सबको बराबरी का हक दिया गया है, इसीलिए हम इसको जलाने का काम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूर्य नारायण, ब्रह्मपुर विधानसभा प्रभारी हूँ। लगातार युवाओं का जो क्या कहना चाहेंगे आप युवा हैं? सर यही कहेंगे, पहले संविधान से देश, आज़ादी से पहले संविधान से देश वो लोग का कहना था। जो ये जो लिखा है मनुस्मृति, मनु लिखा है, इसको ये संविधान मानते थे। उसमें 4 वर्णों में बांटा गया था। क्षत्रिय अब तो मान सम्मान मिल रहा है ना? यस सर, जरूर मिल रहा है। जबकि बाबा साहब संविधान को, इसीलिए बाबा साहब ने आज ही के दिन 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन किया था। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज बाबा साहब के प्रतिमा के नीचे मनुस्मृति का दहन करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु कुमार। क्या कहना चाहेंगे? युवा हैं आप? हम कहना चाहेंगे कि अगर ये मनुस्मृति जो है देश में युवाओं को या जो भी है सबको बांटने का काम करती है। जो कि ये मतलब मनु का लिखा हुआ ये मनुस्मृति देश में सबको मतलब भेदभाव पैदा करती है। इसमें मतलब किसी को ऊंचा बताया गया है, किसी को नीचा बताया गया है। जबकि आज के समाज में देखा जाए तो हम लोग बहुत हर तरीके से शिक्षित भी हैं, हर तरीके से सम्मानित मतलब सम्मान पाने योग्य है, लेकिन हमें सम्मान नहीं मिल पा रहा है। कारण यही है कि मनुस्मृति है। आज माध्यम से जो देख रहे होंगे उनको ये लग रहा होगा कि नहीं मनुस्मृति हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि उनको ये चीज़ उनको बढ़ावा दे रही है। और आज ही के दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था, जिसकी वजह से हम लोग हमारे साथ सभी साथी इस मनुस्मृति का दहन करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मैं निशांत बौद्ध, जिला मुख्य मीडिया प्रभारी। देख रहे हैं किस मनुस्मृति जो है दहन किया जा रहा है और हम आपको लगातार यहाँ देख रहे हैं मनुस्मृति को देखो, बाबा साहब कहते हैं कि जो धर्म आपको नीचा दिखाए वही धर्म को लात मारनी चाहिए। और ये मनुस्मृति हमें नीचा दिखाई है, तो ऐसे मनुस्मृति को देख लीजिए किस तरह से जो है मनुस्मृति को जो है यहाँ पे चलाया जा रहा है। और ये जो है बहुजन युवाओं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के यहाँ पे जो है किस तरह से जलाया जा रहा है, देख पा रहे हैं आप किस तरह जो है मनुस्मृति को जलाया जा रहा है। आज आजाद समाज पार्टी के द्वारा, भीम आर्मी के लोगों के द्वारा जो है आज जो है बाबा साहब के प्रतिमा का जस्ट नीचे ही मनुस्मृति को जलाया गया। आज ही के दिन जो है जिस तरह से बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था उसी को लेकर के जो है आप देख पा रहे हैं किस तरह जलाया जा रहा है। लगता है अपने और देखते रहे जनमोल खबर।